हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं इनाजी कैंगन डिवाइस का ई क्लीनिंग बता रही हूँ जो कि SD501 का है और एकदम सिंपल वे में मैं कैसे करती हूँ। अब ये मेरा डिवाइस है और पहले तो मैंने ये मेरा प्री फिल्टर का एक जो प्री फिल्टर होता है इसको मैंने अभी चेंज किया है ई क्लीनिंग से पहले ही, ताकि फिर सुबह में कोई यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। ये मैं 30 डेज़ में एक बार मैं ई क्लीनिंग में करती हूँ। और ये मेरा डिवाइस, और इसको जो हमें लग रहा है वो है इसका जो CPU का यूनिट है और इसका सिट्रिक एसिड का एक सैशे, ये कंपनी का ही आता है। हमने 24 का एक बंच लिया है जो कि अभी आराम से हमें 2 साल तक जाएगा। अब ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मेरा कार्बन फिल्टर था, इसको 6 मंथ्स हो गए हैं। अभी मैंने इसको भी आज चेंज कर दिया है और ये मेरा PP जो है इसको भी मैंने अभी चेंज किया है। ये देखो 30 डेज़ में जो प्योर वाइट जो है उसका रंग इतना बढ़िया कलर का हो जाता है। इसके लिए ये क्लीनिंग सजेस्टेड है क्योंकि हमें जो पानी मिलती है उसमें डस्ट, पार्टिकल्स, मड ये सब ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें ये प्री फिल्टर कंपनी रिकमेंडेशन में नहीं है, लेकिन हमारे एरिया में जो पानी आता है वो इतना प्योर नहीं होने की वजह से हमें इसको रेकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारा डिवाइस जो है कॉस्टली है तो उसको और ज़्यादा साल जितना मिले उतना हमें बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं ये कैसा करना है। अब ये देखो प्री प्रिपरेशन में अब मैंने मेरे मशीन में जो सप्लाई है उसको मैंने निकाल दिया है। अब मुझे करना क्या है, इसके साइड में एक प्रेस करके एक बटन है, उसको सिर्फ आपको बटन नहीं है, छोटा सा एक ये है, ये देखो इस तरह से पुश लिखा है, इसको सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रेस करना है तो वो निकल जाएगा। उसके बाद ये देखो इसमें इस तरफ को किया तो इंस्टॉल है, इस तरफ को किया तो रिमूव है। तो आपको इसको सिर्फ ऐसे प्रेस करना है तो वो अनलॉक हो जाता है। फिर स्लोली इसको रोटेट करते करते हमें इसको निकालना है। थर्ड अभी इसका ये है, इसका हार्ड जो फिल्टर है, तो ये फ़िल्टर को भी हमको निकालना है। अब ये फ़िल्टर को निकालने के टाइम पे इसको देखो यहाँ पे 2 वॉशर्स है। अब वो वॉशर्स आपको इसके अंदर दिखेंगे, हमें इसको भी रिमूव करना है। अब जो ये वॉशर है इसे भी हमें रिमूव करना है। ये देखो ये जो वॉशर्स थे उसको भी मैंने अभी, अब ये देखो वॉशर निकालना क्यों ज़रूरी है, ये अपना फ़िल्टर था, फ़िल्टर के अंदर ऐसे 2 वॉशर्स थे। सेम ये हम लोग का CPU यूनिट है जिसको हम अब यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे और इसके अंदर हमारा सिट्रिक एसिड डालेंगे। तो फिर इसके लिए जब भी आप फ़िल्टर निकालें तो याद रखना कि इसके वॉशर इसके साथ ही निकालें और इसको इन्वर्ट करके जो भी चीज़ आप निकाल रहे हैं उसको एक बर्तन में रखें ताकि आपको सुबह कोई दिक्कत ना हो ढूंढने के लिए कोई चीज़ को। और एक चीज़ हमें निकालना है वो है इसका एनहांसर। उसको भी निकालने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे ये जो ये प्लग जैसा दिख रहा है इसको सिर्फ आपको बाहर की तरफ अपने तरफ पुश करना है तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है रिमूव और लॉक, तो हमें इसे रिमूव की तरफ करना है और हमें इसे बाहर की तरफ खींच के निकालना है। तो हमको ये भी क्लीनिंग के पहले ये भी पार्ट करके रखना है। अब ये देखो खुलने के बाद ये ऐसा दिखता है, यही चीज़ इन्वर्ट किया हुआ है। अब ये जो एक सैशे है ये सैशे को पूरा हमें इसके अंदर डाल देना है। इसको कुछ बचा के नहीं रखना है, जो एक सैशे है एक बार का क्लीनिंग के लिए हमें लग ही जाता है। उसके बाद हमें इसे क्लोज करना है। ये अब रेडी हो चुका है इंस्टॉल करने के लिए। अब हमें इसे वहीं पे रखना है जैसे हमने हमारे इसका फ़िल्टर निकाला था, सेम पोजीशन में इसको रखना है। इसको एक बार अपने हाथ से एक बार इसे प्रेस करना है और हमने जो लॉक थे जैसे निकाले थे सेम वे में इसको हमें डालना है। ये कोई भी कर सकता है अब हमारे घर का, इसको कोई
टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है, एक बार देखेंगे तो याद आ जाएगा। अब यहाँ पे इंस्टॉल लिखा है तो हमें इसे इंस्टॉल की तरफ घुमाना है तो ये लॉक हो जाता है। इसका इतना तक हमें इसको अभी रेडी रखना है। अब इसका देखो अगला मेन स्टेप है, ये जो हमारा अपर होज था और एक लो होज था, इन दोनों को एक साथ लेके ऐसे कोई जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लेने के टाइम पे हमें जो टाई सील मिलते हैं तो उसी को मैं यूज़ करती हूँ। इसको मैं सेव करके रखती हूँ, हर बार यूज़ करने के लिए किचन में ही रखती हूँ। तो आपको इस तरह से इसको सील करके रखना है, इन दोनों को एक लेवल में रखना है क्योंकि अभी हमें इसको पानी ऑन करने के बाद उसमें डिप रहना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक एम्प्टी बॉटल लेना है, इसके अंदर ऐसे हमें इसको रखना है और हमें पानी को इसके अंदर फ्लो होने देना है। मशीन चालू बिल्कुल नहीं करना है, या डायरेक्टली अभी हम जो पानी ये किए हैं वो डायरेक्टली पानी के फोर्स में से इसमें आने वाला है। देख लो मशीन चालू नहीं है, मैंने सिर्फ मेरा जो मोटर है इसी को चालू किया है और अब ये भर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, वो एक बार जैसे ही वो उसके अंदर डिप हो जाएगा दोनों एंड, तो आपको पानी बंद कर देना है। अब आपको इसको पानी बंद कर देना है और इसी तरह से इसको सुबह तक आपको रखे रहना है, क्योंकि अभी मैं रात को कर रही हूँ तो फिर अभी मैं सुबह तक इसको ऐसे छोड़ूंगी, सुबह उठ के मैं इसका आगे का प्रोसीजर डालूंगी। अभी ये सुबह हो गया है, अभी मैं इसका आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ कि मैं अभी सुबह इसको मीन्स ई क्लीनिंग के बाद हमें वाटर यूज़ करने के लिए क्या करना है। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैंने मशीन को ऑन किया नहीं है अभी भी, सिर्फ मैंने डायरेक्टली रनिंग वाटर चालू किया है और इसके तरफ छोड़ा है। अब 2 से 3 मिनट तक हमें ये फ्लश चालू रखना है ताकि ये पूरा जो भी इसके अंदर जो हमने डाला था वो पूरा वॉश आउट होकर बाहर आ जाए। और 5 मिनट्स के बाद हमें इसे बंद करना है और फिर हमें इसे निकाल के इसका जो प्री फिल्टर था फिर से लगा के इसे रीइंस्टॉल करना। और अब मैंने जो फ्लश था उसे मैंने बंद किया है। अभी एज यूजुअल जैसे डिवाइस था वैसे हमें सबको रीइंस्टॉल करना है। अब इसको मैंने अनलॉक किया, इसको निकाला, उसके बाद हमारा जो सीपीयू का यूनिट था, ये देखो दोनों वॉशर इसके साथ है, इसको निकाला। उसके बाद एक ड्राई क्लॉथ से सिर्फ आपको कुछ एक्स्ट्रा वाटर है तो क्लीन करना है। टिश्यूज़ मैं यूज़ नहीं करती, ड्राई क्लॉथ ही यूज़ करिए। और अब हमारा जो फिल्टर था सिर्फ आपको वो जो 2 उसके नॉब्स दिख रहे थे वहाँ पे सिर्फ रखना और एक अलाइनमेंट उसका चेक करना है। उसके बाद इसका ये लॉक डाल देना है, सेम इंस्टॉल की तरफ हमें लेना है। अब हमने इसके अंदर से जो एनहांसर निकाला था, एनहांसर जो निकाले थे वो एनहांसर को डालना है। लॉक की तरफ इसे भी हमें लेना है। इसका जो कैप था उसे भी लगाना है और हमारा जो इस साइड के डिवाइस का कैप था उसे भी लगाना है। तो हमारा जितनी चीज़ हमने निकाले वो सब कुछ हमें रीइंस्टॉल करना है। तो अभी हमारा डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़, तो हम लोग अभी मशीन चालू कर सकते हैं। मैंने मोटर भी चालू कर दिया है। अब जैसा सब कुछ था वैसे ही मैंने किया है, डिवाइस को चालू कर दिया है और इसको भी अभी हमको थोड़ा देर तक 1-2 लीटर तक हमें इसको फ्लश कर देना है एंड द डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़। तो दिन में जब आप पानी लेने को स्टार्ट करेंगे सो ऑलवेज सी टू इट कि आप पहले ब्यूटी वाटर ले लें
ब्यूटी वाटर लेके मतलब 1 से 2 लीटर ब्यूटी वाटर लेने के बाद फिर देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर रेगुलर कैंगनी वाटर। थैंक यू। अब मेरा ई क्लीनिंग हो चुका है और अब इसको मैंने रनिंग वाटर में क्लीन करके रखा है। इसको ड्राई होने के लिए 2 से 3 दिन लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये एक स्पॉन्ज जैसा लेयर है, तो उसको ड्राई होने के लिए 2 से 3 दिन लगेगा। आप रनिंग वाटर ये अपने डायरेक्ट सन में ना रखें, लेकिन ड्राई होने लायक उसमें आप रख सकते हैं, अंडर द फैन भी रख सकते हैं, लेकिन इसको बंद मत करना क्योंकि इसको ड्राई होने के लिए 2 से 3 दिन लगेगा। और एक बार आप अंदर ऐसे चेक कर सकते हैं, मैं ऐसे करती हूँ कि अंदर का वो अच्छे से ड्राई हो गया तो फिर इसको बंद करके कहीं तो अच्छे ड्राई प्लेस में इसे हमें रख देना है। और इसको भी मैंने रात को निकाला था जहाँ से अपना लो होस का जो ये था, इसको भी मैंने रात को अच्छे से सैनिटाइज किया, क्लीन किया, और अभी ये भी मैं लगा दूंगी। तो ये क्लीनिंग इतना ही सिंपल प्रोसीजर है, 5 मिनट लगता है। और कोशिश ज़रूर ये करना कि 28 डेज to 30 डेज में एक बार हमारा ई क्लीनिंग हो जाना चाहिए। थैंक यू।